नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और मैं आज एक न्यूज़ को सुनकर काफ़ी दुखी महसूस कर रहा हूँ। इस न्यूज़ को सुनने के बाद अगर आप अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो समझिए कि आप नॉर्मल हैं, और अगर आप नॉर्मल हैं तो समझिए कि आप अबनॉर्मल हैं। क्योंकि किसी भी बीपीएससी के कैंडिडेट को ऐसा न्यूज़ सुनकर काफ़ी दुख पहुँचेगा। ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि बीपीएससी में जो छात्र नेता तथा कथित छात्र नेता जो हैं वो स्टूडेंट की तरफ से बीपीएससी के अंदर चेयरमैन से जाकर मिले और उन्होंने बताया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर सिंगल शिफ्ट में होगा तो या तो 6 महीना के बाद होगा, या तो अगर जल्दी भी हो तो नवंबर में होगा। ये सब बात सुनकर काफ़ी दुख लगता है कि हम लोग 2 साल से बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ये सब एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड या डेट आगे बढ़ाने का जिम्मा सिर्फ क्या बीपीएससी के तथाकथित लीडर ही लिए हैं। अभी मैंने वीडियो पे देखा है कि बीपीएससी गेट पे 200 से 300 लड़के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और उसमें से कुछ ज़्यादातर कोचिंग वाले होंगे। यही लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़वा रहे हैं ताकि इन लोगों का दुकान चले, और जो तथाकथित लीडर अपने आप को बताते हैं वो उनकी राजनीति चले। बहुत ही गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। मान लीजिए कि 6.25 लाख का स्टूडेंट्स बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं, उनमें से 200-300 लोग बीपीएससी के गेट के सामने प्रदर्शन करके अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और मुझे डबल शिफ्ट से दिक्कत है, सिंगल शिफ्ट से दिक्कत है। पता नहीं दिक्कत क्या है इन लोगों का। इन लोगों का दिक्कत क्या है? क्या यही लोग स्टूडेंट्स हैं? यहाँ गणित समझिए कि 6 लाख का स्टूडेंट में से 600 स्टूडेंट्स बीपीएससी गेट के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं कि बीपीएससी डबल शिफ्ट यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहा है और परसेंटाइल मेथड को ख़त्म करे। 5,99,400 स्टूडेंट्स बीपीएससी के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये लोग को कोई काम नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं है, तो बीपीएससी के गेट पे जाकर धरना करना है। अच्छा है कि कम से कम आयोग एग्ज़ाम तो ले रहा है। पता नहीं कब सरकार चेंज हो जाता है। जब सरकार चेंज हो जाएगा तो आयोग का डिसीजन भी चेंज हो जाएगा। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? जितना जल्दी एग्ज़ाम हो वही स्टूडेंट के हित में होगा। एग्ज़ाम नहीं होने से स्टूडेंट काफ़ी परेशान भी हैं और अभी मानसिक तनाव के कारण पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कौन सा स्टूडेंट्स उन्हें जाकर बोला है कि आप एग्ज़ाम के लिए आयोग से जाकर बात करें? वो अपने आप को क्या समझते हैं? जब बीपीएससी का डेट दी है कि एग्ज़ाम सितंबर में लेगी तो आराम से लेगी। इसमें से क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सिंगल शिफ्ट या डबल शिफ्ट किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। अगर जो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में हो, अगर नवंबर आ भी जाएगा ना तो ऐसे लोग फिर बोलेंगे कि नहीं एग्ज़ाम 2 महीने बाद और ले तो अच्छा रहेगा। उन लोगों की ज़िंदगी में कभी संतुष्टि नाम की चीज़ ही नहीं है। जब बीपीएससी के चेयरमैन जो कि पढ़े लिखे आदमी है, एक आईएएस ऑफिसर है, उनके पास काफ़ी कामों का अनुभव भी है, जब वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम हम लोग लेंगे जो कि स्टूडेंट के हित में ही है, जितना जल्दी एग्ज़ाम हो स्टूडेंट के हित में ही रहेगा। ये सब नेतागिरी करने वाले जो स्टूडेंट्स अपने आप को बताते हैं, ये ना कभी एग्ज़ाम दिए हैं ना ही एग्ज़ाम देंगे। अगर ज़िंदगी में एग्ज़ाम कभी देंगे भी तो ज़िंदगी में कभी पास नहीं करेंगे, गारंटी है। क्योंकि ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं और दूसरे स्टूडेंट्स का दिमाग खराब करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के बीच समस्या बन रही है कि एग्ज़ाम समय पे होगा या नहीं होगा, सिलेबस पूरा करें या ना करें। कितना भी लोग भरोसा दे दें कि नहीं पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो, क्या पढ़ने से हो जाएगा? दिमाग काम करेगा? दिमाग स्टेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो कैसे हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? हम लोग ऐसे लीडर से अपील है, विनती करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्टूडेंट के हित में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट के हित में बात करते तो जितना जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है उसको होने देते, चाहे सिंगल शिफ्ट में हो या डबल शिफ्ट में हो, परसेंटाइल मेथड हो या ना हो। उससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको कभी दिक्कत नहीं होगा परसेंटाइल मेथड से, और ना ही कोई सिंगल शिफ्ट या डबल शिफ्ट से। दरोगा का एग्ज़ाम होता है बिहार में कि नहीं होता है? होता है, डबल शिफ्ट में होता है, परसेंटाइल मेथड भी लगती है, बिहार पुलिस में भी होता है, और उन लोगों में सिलेक्शन भी काफ़ी कम ही होता है। जहाँ तक आप तर्क देते हैं कि बीपीएससी में सिलेक्शन कम होता है, एनटीपीसी रेलवे में जो परसेंटाइल मेथड लगता है उसमें सिलेक्शन लाखों लड़कों की होती है, ठीक है, आपकी बात सही है। और बिहार में जो सब जब परसेंटाइल मेथड लग जाएगा तो बीपीएससी में रिजल्ट हज़ारों की आती है, इसलिए परसेंटाइल मेथड को हटा करके सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाए। अरे भाई, जब चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कि इतने स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक साथ लिया जाना संभव नहीं है फ़िलहाल, तो आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप चेयरमैन से बड़े हैं क्या? जब चेयरमैन से आप बड़े नहीं हैं तो उनकी बातों को मानिए। और जब गवर्नमेंट बोल रही है कि एग्ज़ाम हम लोग ले रहे हैं
तो आप उनकी बातों को तर्क बितर्क करके तोड़ मरोड़ करके स्टूडेंट के सामने इस तरह से परोसते हैं कि स्टूडेंट्स पता नहीं क्या करें। जितने भी कोचिंग संस्थान या यूट्यूब पे जो चैनल चलाते हैं कोचिंग वाले, वो बोलते हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो। वो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़े ताकि ये मेरा दुकान चले। ये टीचर का काम है एग्ज़ाम डेट को बढ़ाना। एग्ज़ाम जितना जल्दी अच्छा समय पे हो रहा है उसको होने देते हैं, ये टीचर का काम है। लेकिन ये टीचर तो अपने आप को मनमानी करते हैं, अपने आप को टीचर कम ज़्यादा लीडर समझते हैं। इन्हें तो टीचर नहीं होना चाहिए, इन्हें तो किसी पार्टी के नेता में भर्ती हो जाना चाहिए। कभी किसी पे आरोप लगाएंगे तो कभी किसी पे कुछ और लगाएंगे, और ये सब स्टूडेंट को सुनाते हैं। इनकी बातों को कोई सुनने वाला है नहीं। स्टूडेंट बेचारे भोले भाले होते हैं, हम लोग सुनते हैं इनकी बातों को। आज लेकिन गुस्सा का स्तर खत्म हो गया। एक तो जब 8 मई को पेपर लीक हुआ था जिसके कारण परीक्षा रद्द हो गई, और उसके बाद अभी तक डेट पे डेट मिलता जा रहा है। और जब डेट पे डेट मिल भी रहा है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, जो कि एक अच्छे चेयरमैन के रूप में उभर रहे हैं धीरे धीरे, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने ट्रांसपेरेंट वे में करने का निर्णय लिया है, फिर भी ये लोग जो लीडर हैं वो काम करने देते नहीं हैं। और अपने आप को बोलते हैं कि हम स्टूडेंट से पूछेंगे। कौन सा स्टूडेंट से पूछेंगे? कौन स्टूडेंट आपको बताएगा? वही 200-300 स्टूडेंट जो लाठी लेके तख्ती लेके रोड पे प्रदर्शन करेगा, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट वो है जो बंद कमरे में दिन रात पढ़ाई कर रहा है। वैसे 200-300 स्टूडेंट के भरोसे ये लोग लीडर अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझते हैं। कितना अच्छा होता कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाता और नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाता, और उसके बाद अपना जिन लोगों का सिलेक्शन होता प्री में, वो अपना मेंस का तैयारी करते। लेकिन नहीं, इन लोग को तो दाल गलेगी नहीं जब तक कि एग्ज़ाम में धाई तौबा ना मचे। क्या 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 ज़रूरी है कि नवंबर में एग्ज़ाम हो ही जाए? कोई गारंटी लेता है क्या? नेता छात्र जो भी है, मैं तो नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन अगर जो भी अपने आप को छात्र नेता घोषित करते हैं या छात्र नेत्री घोषित करते हैं, वो क्या गारंटी लेते हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा? एग्ज़ाम होगा तो सभी पारदर्शी तरीके से होगा। अरे यार, वर्तमान समय का कुछ पता ही नहीं है तो भविष्य में क्या सोचेगा आदमी? ऐसे लोगों से सावधान रहें और कोशिश करें कि हम लोग जितना घर बैठे बीपीएससी चेयरमैन को या बीपीएससी ऑफिस को मेल करें कि एग्ज़ाम आप जो डेट दिए हैं सही समय पे लीजिए, सही समय पे लेने का कष्ट करें। हम लोगों को पता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अपने आप से कोशिश कर सकते हैं। हम लोग लाठी डंडा तख्ती लेकर रोड पे नहीं चल सकते हैं। हम लोग को और भी बहुत सारा काम रहता है। जिन लोग के पास काम नहीं है वो लोग 2 घंटे जाएंगे। अभी कोई नेता बोल रहे थे कि 2 घंटे आने में क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, 2 घंटे जाने में प्रॉब्लम है, 2 घंटे वहाँ जाएंगे, फिर 2 घंटे आने में लगेंगे, फिर वहाँ के बाद जो मानसिक प्रताड़ित होंगे वो अलग होगा। ऐसे नहीं होता है। जब आयोग बोल दी है कि एग्ज़ाम समय पर लिया जाएगा और कोशिश कर रही है कि एग्ज़ाम लें, अब आयोग के पास सेंटर उपलब्ध नहीं है, इसलिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहा है। सिंपल सी बात है। इतना भी नहीं समझ में आता है इन लीडरों को। यही लीडर बिहार के स्टूडेंट्स को बर्बाद करके रखे हैं। यही लीडर बिहार के बीपीएससी के कैंडिडेट के उम्मीदों को बर्बाद करके रखे हैं। यही सब डेट आगे बढ़ाते हैं, यही सब क्वेश्चन आउट करवाते भी हैं, यही सब पोस्टपोन भी करवाते हैं, यही सब परीक्षा रद्द भी कराते हैं। अब एग्ज़ाम डेट आने में देर होती है तो यही लोग हल्ला भी करते हैं, और जब एग्ज़ाम डेट आ भी जाता है तो यही लोग पोस्टपोन भी फिर से करवाते हैं। पता नहीं ये लोग चाहते क्या हैं। इन लोग को तो एग्ज़ाम देना नहीं है, देना तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। पता नहीं आपत्ति क्या है इन लोगों को, ज़िंदगी में क्या किस चीज़ की कमी है। मुझे बस इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, इनकी बातों को उतना तवज्जो ना दिया जाए, अपना तैयारी करते रहें। और ये लोग जो भी भड़का दिए हैं कि अब एग्ज़ाम नवंबर में होगा, पता नहीं कब होगा। नवंबर में क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम लेगा? कौन मूर्ख बोलता है कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा या होना चाहिए? अगर जो बोलता है कि एग्ज़ाम नवंबर में होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं है, या तो उसकी तैयारी पूरी नहीं है और उसकी ज़िंदगी में कभी तैयारी पूरी नहीं होगी। इतना गुस्सा मुझे आ रहा है कि यार, तो पहले एग्ज़ाम हो रहा है बीपीएससी का, उसके बाद भी इन लोग को तसल्ली नहीं है। क्या चाहते क्या हैं ये लोग? ऐसी स्थिति में ऐसे छात्र नेता को, तथा कथित छात्र नेता और तथा कथित कोचिंग संचालक जो कि बहुत सारे यूट्यूब पे उभर चुके हैं, झूठी जानकारी, झूठी तसल्ली देकर स्टूडेंट को गुमराह करके अपने आप को तिस्मार खान टीचर समझते हैं। ज़िंदगी में कभी बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो हुआ नहीं होगा। वैसे टीचरों से सावधान रहें, ऐसे नेता नेत्रियों से भी सावधान रहें, और कुछ आयोग पे छोड़ दें। अगर आयोग परसेंटाइल सिस्टम लाना चाहता है तो स्टूडेंट के हित में ही है। जितना जल्दी एग्ज़ाम हो स्टूडेंट के हित में हो। हम लोग भी चाहते हैं कि सिंगल एग्ज़ाम हो, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर आयोग के पास जगह की कमी है, सेंटर की कमी है, वो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़े हैं
तो आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। सिंपल सी बात है, आयोग जो भी करेगा वो सही करेगा। अगर आयोग 2 शिफ्ट में एग्जाम लेती है तो उतना ही लड़कों को सिलेक्ट करेगा जितना कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम लगी। अगर आयोग 2 शिफ्ट में एग्जाम लेगा तो मोटा मोटी 10,000 लड़कों को सिलेक्ट करेगा 67वीं बीपीएससी के लिए। उसी तरह से अगर सिंगल शिफ्ट में भी लेगा तो 67वीं बीपीएससी के लिए 10,000 लड़कों को सिलेक्ट करेगा। तो इसमें से बाकी 5,90,000 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? वो तो छठ ही जाएंगे। 10,000 तो उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा जो पढ़ेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये माथापच्ची करेंगे नहीं कि तख्ती लेके रोड पे जाएंगे, हाई तौबा मचाएंगे, धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि ना ही आप आमरण अनशन कीजिए, ना ही आप प्रदर्शन कीजिए, ना ही सरकार के खिलाफ जाइए। क्यों जाना है जब सरकार सही कर रही है? अगर सरकार कुछ गलत करे तब उसके पीछे आवाज़ आप उठाइए, उसके आगे भी आवाज़ उठाइए। लेकिन जब सरकार छात्रों के हित में सोचकर एग्ज़ाम लेने का फैसला ले रही है तो बीच में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। चुपचाप एग्ज़ाम, जितना जल्दी एग्ज़ाम हो सके उतना अच्छा है। अगर जिन लोगों को लगता है कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जो वही अच्छा है, तो भाई 68 बीपीएससी आने वाला है, उसकी तैयारी करो। वो लेगा, वो नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी ले सकता है। उसकी तैयारी कीजिए आप लोग। जो 67 का फॉर्म भर चुके हैं तो उनको जल्दी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ये एग्ज़ाम का डेट दिसंबर 2021 में होना चाहिए, जो कि अब सितंबर 2022 हो चुका है। अब ये भी पता नहीं कि सितंबर में तो होगा या नहीं होगा, या अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा। अगर नवंबर में होगा तो सीधा सीधी 1 साल पीछे चला गया। कुछ बच्चे का एज निकलता जा रहा है। उन लोगों के लिए क्या आप कभी सोचे हैं? जिन बच्चों का एज निकल रहा है उनके लिए क्या छात्र नेता जो भी हैं तथा कथित, या फिर या कोचिंग के संचालक जो यूट्यूब पे छाए हुए हैं, वो जिनका एज निकल रहा है उनके बारे में कभी सोचे? नहीं सोचेंगे। बस हाई तौबा मचा रहे हैं कि किसी तरह से मेरा नेतागिरी चमके, और कोचिंग वाले समझ रहे हैं कि किसी तरह से मेरा कोचिंग चले। बस सभी इन दोनों मिलकर स्टूडेंट को गुमराह किया हुआ है। ऐसे लोगों को तो स्टूडेंट की तरफ से बाइकआउट कर दिया जाना चाहिए, इन दोनों लोगों को जो ऐसे भ्रम की स्थिति में फैला देते हैं। ना ही आयोग को अच्छे स्थिति में रहने देते हैं, ना ही स्टूडेंट्स को। आयोग और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के कम्युनिकेशन से और कोऑर्डिनेशन से ही एग्ज़ाम संचालित अच्छे तरह से होगा। लेकिन बीच में ये लोग थर्ड पार्टी कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और यही लोग आकर एग्ज़ाम के पारदर्शिता पे भी सवाल उठाएंगे, सब कुछ पे यही सवाल उठाएंगे, और अंत में एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके ही मानेंगे या रद्द करवा कर ही मानेंगे। बस इतना ही कहना था आप लोगों से। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल क्या है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे पोल लिया जा रहा है, और उस पोल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का पोल नवंबर में बता रहा है। पता नहीं लोग चाहते क्या हैं, बस अपना दुकान किसी तरह से चमकाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, इन्हीं बातों को अब ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।